केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार के रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है। यह बिहार के रेल नेटवर्क के विस्तार, उसके आधुनिकीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक माना जा रहा है। तो आज के सेशन में हम इन प्रमुख घोषणाओं के बारे में समझेंगे, इससे बिहार को क्या लाभ मिलने वाला है ये भी जानेंगे। और ये इसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाती है कि बिहार के लिए ये बजट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सेगमेंट्स पर, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। बात करें आज की खबर की, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री ने एक बड़े बजट की घोषणा की है बिहार के रेलवे विस्तार को लेकर, उसके आधुनिकीकरण को लेकर। तो घोषणाओं में क्या चीजें शामिल है? बिहार में रेलवे परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है, जिससे राज्य में लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए की या इस मूल्य की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर कार्य जारी भी है। छपरा दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेसवे जैसी नई ट्रेनों की शुरुआत भी की जाएगी और कई रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार की योजना को भी इसी के भीतर शामिल किया गया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आपका टारगेट है 72वीं बीपीएससी तो आपके लिए यही सही समय है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का। दृष्टि लेकर आया है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ फुल सिलेबस के आधार पर टेस्ट होंगे और इन टेस्ट के आधार पर आप अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। सवाल है कि ये टेस्ट सीरीज आप कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बीपीएससी सेक्शन पे चले जाइएगा, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप इससे अपनी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसे आंक सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 87501 पर। हमारी टीम आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करा देगी। बात करें आज की हमारी खबर की, तो दरअसल हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के एक दिवसीय दौरे के दौरान राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण और वित्तीय आवंटन से जुड़ी कई दूरगामी योजनाओं की घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ राज्य की बुनियादी ढांचा यानी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और इंजनों के अंतरराष्ट्रीय निर्यात से जुड़े रणनीतिक तथ्यों को भी साझा किया है। हमने बिहार की बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर पहले भी चर्चा में बात की थी, आगे हम इसे विस्तार से समझेंगे भी आज के ही सेशन में। सबसे पहले बात वित्तीय आवंटन की बात कर लेते हैं। तो वित्तीय आवंटन एवं ढांचागत विकास के लिए क्या क्या चीजें शामिल है? वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में रेल अवसंरचना के विकास हेतु 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। वर्ष 2014 से पूर्व बिहार के लिए वार्षिक रेलवे बजट लगभग 1,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसमें अब लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। विगत 12 वर्षों के दौरान बिहार में कुल 2034 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। तो 12 वर्षों में कितने? 2034 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं विगत 12 वर्षों में। ठीक है, रेलवे, अगर हम स्टेशन की पुनर्निर्माण की बात करें और यात्री क्षमता विस्तार की बात करें तो इसे लेकर क्या बात कही गई है? वर्तमान में बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रगति पर है और चल भी रहा है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए की मूल्य की विभिन्न रेल परियोजनाएं, उन पर कार्य जारी है। कहां? बिहार में। ठीक है, पटना रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और क्षमता के प्रबंधन हेतु यानी इनके मैनेजमेंट के लिए 5 अतिरिक्त प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जा रहा है। पटना के निकट स्थित फतुहा रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। बात करें प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की, तो दिल्ली से सिलीगुड़ी तक एक महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह मार्ग दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी जैसे शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। और इस हाई स्पीड कॉरिडोर के परिचालन में आने के बाद दिल्ली से पटना के बीच का जो यात्रा का समय है वो घटकर मात्र 4 घंटे 41 मिनट होने वाला है। तो कौन सी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है ये आपको नोट कर लेना है और किन किन स्टेशनों से होकर गुजरेगा। तो ध्यान रखें किन किन मेन के जो स्टेशन होंगे उनकी कनेक्टिविटी क्या है ये भी नोट करिएगा।
तो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी, इन शहरों को आपस में क्या करेगा, ये जोड़ेगा। इस नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का विकास यानी किसके आधार पर, कहां से सीख मिलकर, कहां से तकनीकी प्रगति के आधार पर इसका विकास किया जा रहा है, तो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना से प्राप्त तकनीकी और व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर इस नए प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जो कहां से, दिल्ली से सिलीगुड़ी के लिए चलेगी और बीच में बिहार और उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रोलिंग स्टॉक ट्रेनें और परिचालन विस्तार के संदर्भ में कि इसके बारे में क्या चीजें शामिल है। तो इससे क्या है, देखिए अभी तक हम देख रहे हैं बिहार की ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उसे भी तो कन्वर्ट करने की जरूरत है, उसे भी तो बदलने की जरूरत है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने और प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से अगले 7 से 8 वर्षों के बिहार के लिए 200 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी योजना है बिहार के संदर्भ में, क्योंकि अभी तक आप देख रहे होंगे कि वेटिंग की जो प्रक्रिया है बिहार की ट्रेनों में वो बहुत ज्यादा देखने को मिली है। वेटिंग की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वर्तमान समय में बिहार से 11 अमृत भारत और 14 वंदे भारत ट्रेनें सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। ये आपको एक फैक्ट के रूप में नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है, अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी और जेपीएससी की तैयारी और आपका टारगेट है 73वीं बीपीएससी, तो दृष्टि ने लॉन्च किया है 73वीं बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। अब सवाल है कि किन किन माध्यम में है, तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। इसमें क्लास यूट्यूब से लाइव, स्टूडियो से लाइव होने वाली है। 8 से 10 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप इस कोर्स को 2 साल तक असीमित व्यू टाइम, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। आपको इसमें बुक्स मिलेंगी, मैगजीन मिलेगी, करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है हर महीने की, वो भी आपकी होम डिलीवरी कराई जाएगी, घर भिजवाई जाएगी। 14 किताबें मैगजीन के साथ आपको पूरा आप कह सकते हैं पैकेज मिल रहा है। ऐसे ही जेपीएससी के लिए भी प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करते हुए बैच शुरू होगा जेपीएससी फाउंडेशन का। 8 महीने का ये कोर्स होगा जिसमें 300 प्लस कक्षाएं होंगी, इसमें भी 300 प्लस कक्षाएं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी बुक्स, कुछ पाठ्य सामग्रियां मिलेंगी, जेपीएससी की जो मंथली मैगजीन आती है वो भी मिलेगी। सवाल है कहां से खरीद सकते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हमारी टीम आपको इसके बारे में जानकारी दे देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे तथ्यों को समझते हैं, फैक्ट को समझते हैं। तो मढ़ौरा इंजन कारखाना और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो निर्यात है उसके बारे में बात करते हैं। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा डीजल इंजन कारखाने में निर्मित 51वीं रेल इंजन को अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए रवाना किया गया। यह इंजन अफ्रीकी देश गिनी रिपब्लिक भेजा जाएगा। यानी अब भारत में ऐसे इंजनों का निर्माण भी हो रहा है जिनका निर्यात किया जा रहा है। तो कितने, कौन से नंबर का ध्यान रखेगा, निर्मित 51वीं रेल इंजन को अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए रवाना किया गया। यह कदम कुल 143 रेल इंजनों के निर्यात हेतु किए गए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2025 में, क्योंकि 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार में रेल अवसंरचना के विकास हेतु कुल कितनी बजटीय राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 8500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक, ऑप्शन डी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।